चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा। शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो हे हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु। हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि बोल। सभी भक्तों को जय राधा माधव। आज हम भदोही जिले के सदाशिवपट्टी गांव में पहुंचे हुए हैं और आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है, पावन अवसर है। ऐसे में आचार्य पंडित विनोद माधव जी महाराज के शिष्य यहाँ पर आज गुरु पूजा करने पहुंचे हुए हैं। तो भैया कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी जो गुरु के सानिध्य में रहता है, जो गुरु मंत्र लेता है, उसके सारे व्याध पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से गुरु जी से जुड़े हुए हैं और कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं और उनकी कितनी इच्छाएं आज तक पूर्ण हुई गुरु के आशीर्वाद से। आपका नाम बताएं। अरुण कुमार मिश्रा। अरुण जी ये बताएं, आप कितने वर्षों से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं? विगत 6 वर्षों से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब से आप गुरु जी के साथ जुड़े हैं, किन व्याधियों से आपको मुक्ति मिली? क्या कष्ट दूर हुआ? गुरु जी का आशीर्वाद कितना आपको लगा? क्या स्थिति रही?
गुरु जी का आशीर्वाद तो हमें संपूर्ण लगा है। मैं खुद नया जीवन प्राप्त किया हूँ 2024 में एक्सीडेंट के बाद में, और हमारे बच्चे वगैरह सब उस हिसाब से सफल हो गए हैं। तो हमारे हिसाब से तो गुरु के बिना तो कोई जीवन ही नहीं है। जीवन गुरु है तो जीवन शुरू है। तो सुना आपने, अगर गुरु हैं तो जीवन शुरू है। तो बने रहिए, देखते रहिए आचार्य पंडित विनोद माधव जी महाराज का यूट्यूब चैनल, और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ, एक चीज मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करके बताना आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। तो इस समय मैं मौजूद हूँ भदोही जिले के सदाशिवपट्टी गांव में, और हमारे साथ है आचार्य पंडित विनोद माधव जी महाराज, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज अगर श्रीमद् भागवत कथा की बात की जाए तो जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य जी का नाम फेमस है, उसी तरह हमारे गुरु जी आचार्य पंडित विनोद माधव जी महाराज का भी नाम बहुत फेमस है। आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं आचार्य विनोद माधव जी महाराज, उनके YouTube पे आपको उनकी सारी कथाएं मिल जाएगी। तो आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, ऐसे में हमारे साथ गुरु जी हैं। गुरु जी अपने शिष्यों को किस तरह से आशीर्वचन देंगे, आइए आपको सुनवाते हैं। गुरु जी, आज आपके बहुत सारे शिष्य आए हुए हैं, उनको किस तरह से आशीर्वाद देंगे और उनकी किस तरह से मंगल कामनाएं पूर्ण होंगी? नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडमपदं महान्तं गोविंद योगेंद्र मथास्य शिष्यम। देखिए, आज व्यास जयंती का पावन पर्व है, और व्यास जयंती को ही हम लोग गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर के रूप में मनाते हैं। हम अपने समस्त शिष्यों से ही निवेदन करेंगे, आदेश करेंगे कि अपनी गुरु दीक्षा की जो पहचान है उसको विशेष रूप से धारण करने का प्रयास करें। पहचान क्या है? गले में कंठी, मस्तक पे तिलक और शिखा, गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप। हमने ये देखा है कि जब कंठी टूट जाती है तो गुरु पूर्णिमा का इंतजार लोग करते हैं कि गुरु पूर्णिमा पे मिलेगी तो धारण करेंगे। ऐसा नहीं है। कहीं तीर्थ में, कहीं आप जा रहे हैं तीर्थ यात्रा वगैरह में, तो आजकल तो हर जगह कंठी की दुकान पर, माला की दुकान पे कंठी उपलब्ध है। तो गले में कंठी होनी चाहिए। अब माताओं को थोड़ा संकोच लगता है और उनको हार पहनने की शौक रहती है, तो कंठी कैसे पहने? तो मैं निवेदन करूंगा कि तुलसी की कंठी और उसमें बीच बीच में सुंदर सोने की गुड़िया भी लगवाना, और वो गले को शोभित भी करेगा और निश्चित रूप से कंठी भी बनी रहेगी। मस्तक में तिलक जैसे आपके गुरुदेव भगवान लगाते हैं, वैसे तिलक लगेगा। देखिए, ये वैष्णवता की पहचान है। मैं हर गुरु पूर्णिमा को आप लोगों को बताता हूँ कि आपके तिलक से यह पता चल जाए कि आप किसके शिष्य हैं, आप किस परंपरा के हैं। रामानंद परंपरा के हैं कि रामानुज परंपरा के हैं कि शैव परंपरा के हैं। तो मस्तक में तिलक, गले में कंठी और जिह्वा पर भगवान नाम, जो गुरु जी के द्वारा नाम मिला है, उस नाम का ज्यादा से ज्यादा जप हो, यही हमारी शुभकामना और शुभ आशीर्वाद है। तो धन्यवाद गुरु जी। ये थे आचार्य पंडित विनोद माधव महाराज जी। आपने इनकी कथा सुनी और मधुर वाणी से जिस तरह से सदाशिवपट्टी ग्राम सभा के धरती पर श्रीमद् भागवत कथा का अमृतमयी वर्षा हुआ, जिस तरह से यहाँ पे आप लोग आकर उस अमृतमयी वर्षा का रसपान किए, आशा और पूरी उम्मीद है, हम भक्त यही आग्रह करना चाहेंगे कि गुरु जी अगले वर्ष इससे भी भव्य कार्यक्रम यहाँ पे करें, ताकि आज जो आसपास की क्षेत्र की जनता आई हुई है, कल पूरे देश की जनता यहाँ पर आकर और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर आशीर्वाद दे। धन्यवाद।